आप देख रहे हैं बिहार टीवी लाइव न्यूज। दिनारा विधानसभा में इस चुनावी माहौल में आप भ्रमण करते हुए नजर आते हैं। दिनारा विधानसभा के मतदाताओं की मानसिकता स्थिति क्या? देखिए, जहां तक दिनारा विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण की बात है तो मैं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ हूं पिछले 15 सालों से, और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक भावी प्रत्याशी के रूप में भ्रमण करें। और जो आपका दूसरा प्रश्न है कि मतदाताओं का रुझान क्या है, तो इसमें इस बार मतदाता वहां पर पूर्ण रूप से बदलाव की स्थिति है और पूरी तरह से सरकार की बदलाव चाहते हैं। नहीं, सरकार के बदलाव को चाहते हैं, लेकिन वहां पर राजद का ही विधायक है। राजद के विधायक हमारे हैं बड़े भाई श्री विजय कुमार मंडल जी, लेकिन पार्टी में सभी को अधिकार है कि अपने को प्रत्याशी के रूप में पेश करें, और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करके जिस किसी को भी टिकट देगा, हम लोग उस निर्णय को शिरोधार्य करेंगे और उस कैंडिडेट के साथ में हम लोग पूरी दमखम के साथ करेंगे। सर, आप पेशे से तो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, फिर आप तमाम पार्टियां हैं, फिर राजद को ही क्यों आते हैं? पेशे से मैं चिकित्सक हूं, और इस जो आप ये प्रश्न पूछे हैं इसके बारे में हम आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किया, तब दूसरी प्रश्न होगी कि राजद क्यों? जी। तो हमारा एक पुस्तक है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, उसके प्रथम चैप्टर में ही लिखा हुआ है कि पॉलिटिक्स इज ए ब्रॉड मेडिसिन। राजनीति के पास ही सभी बीमारियों का इलाज है। और रह गया दूसरा, तो राजद को चुनने का मुख्य कारण है कि हम अपने समाज में अति पिछड़े दलित के आवाज को सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल तथा इंडिया गठबंधन ही अभी वर्तमान में उठा रहा है, और हमारा जो विरोधी पार्टी है दूसरे पक्ष के, वो सिर्फ अभी मंदिर में उलझे हुए हैं। तो धर्म से कभी विकास नहीं होगा। धर्म से मानसिक शांति मिल सकती है जब हम उद्वेलित होंगे तब, लेकिन पेट की शांति के लिए नहीं। जब भी होगा उसका विकास तो राष्ट्रीय जनता दल भी कर रहा है, जो कि हमको रोजी रोजगार की जरूरत है, न कि हमको मंदिर की जरूरत। तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल बिहार में खास करके किसी एक मुद्दा बताइएगा जो कि उसकी खास मुद्दा होगी, उस पर चुनाव करें। राष्ट्रीय जनता दल का एक ही मुद्दा नहीं है। उसका पहला मुद्दा है रोजगार, उसका दूसरा मुद्दा है शिक्षा, उसका तीसरा मुद्दा है स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार। इन सभी मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी एंड गठबंधन कभी विचार नहीं कर रही है। पिछले नीतीश कुमार अभी तत्काल में 2 दिन पहले खास करके महिला वर्गों को आकर्षित करने के लिए एक योजना लाए हैं, जो कि हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए खाते में ट्रांसफर करा रहे हैं। इस पर क्या है? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये इस बार एक बहुत ही खराब चलन पैदा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी एंड एनडीए गठबंधन ने। ये पूर्ण रूपेण वोट खरीदने की राजनीति हो रही है। ये किसी रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये कोई मदद से नहीं जुड़ा हुआ है। वोट खरीदने के लिए एक मुफ्त पैसा दिया जा रहा है कि हर आदमी की वोट खरीद लिया जाए। लेकिन जनता इसको समझ रही है और वो किसी भी कीमत पर अपना वोट बेचने नहीं जा रही। दिनारा विधानसभा से अगर आपको टिकट मिलती है और जनता वहां को आपकी जीत की ताज पहनाती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता दिनारा के लिए? दिनारा कृषि प्रधान एरिया में से आता है, और देश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र किसान कृषि ही है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कृषि, और कृषि आधारित जितना भी तरह का हो सकता है, कल कारखाने, छोटे मोटे उद्योग लगाने का, जैसे फूड प्रोसेसिंग, इसके बाद में आपका राइस मिल, इसके बाद में फूड को संग्रह करने के लिए यहाँ पर कहते हैं आपको कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पहली। दूसरा शिक्षा, स्वास्थ्य, और इसी के तरह से अन्य जो छोटी मोटी और है जो क्षेत्रीय होती है, जो जनता की मांग होती, उसको हम पूरा करें। हमारे चैनल के माध्यम से दिनारा के मतदाताओं से क्या कहना है? हम दिनारा के मतदाताओं से मेरी ये प्रार्थना होगी कि आप किसी भी तरह के लोभ लुभावने नारे और किसी तरह के लोभ को त्याग करके आप अपने हित को सोचते हुए योग्य उम्मीदवार को मत करें। धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने। धन्यवाद।